एमकॉम की सभी छात्राओं का आज इस जीएसटी की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि गत वीडियोज़ में हमने देखा कि भारत में जीएसटी का इतिहास क्या रहा है, टैक्स का इतिहास क्या रहा है, पहले कौन से टैक्स लगते थे, उसके बाद वैट लागू हुआ और उसके बाद जीएसटी लागू हुआ। सरकार की सभी टैक्सों को लागू करने के पीछे मंशा ये रही है कि जो कस्टमर है उस पर टैक्स का कम से कम भार पड़े और सरकार को रेवेन्यू भी मिलता रहे। इसी मानसिकता के साथ सरकार विभिन्न स्टेजेस पर विभिन्न प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है, लेकिन जनता में ये भ्रम रहता है कि सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही है और उससे कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन जीएसटी में ये देखा गया है कि टैक्स स्ट्रक्चर को इस प्रकार से फॉर्मुलेट किया गया है कि पहले की तुलना में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस घटेंगे और उससे जनता को राहत मिलेगी। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए सरकार ने जीएसटी सिस्टम को लागू किया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वस्तुओं के उत्पादन पर टैक्स लगने के बावजूद भी उनकी लागत कम होगी। पहले सेल्स टैक्स में या जीएसटी में ये होता था कि किसी भी प्रोडक्ट पर जब टैक्स लगाया जाता था तो टैक्स पर टैक्स लगाया जाता था। इस टैक्स पर टैक्स प्रभाव को कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है कि यदि आपने किसी वस्तु का निर्माण किया है तो निर्माण करते समय जो लागत आई है उस लागत पर जो टैक्स सरकार के द्वारा लिया जाता है, चाहे वो किसी के रूप में लें, चाहे सेल टैक्स के रूप में लिया जा रहा हो, चाहे वैट के रूप में लिया जा रहा हो, चाहे एक्साइज के रूप में लिया जा रहा हो या अन्य कोई भी किसी प्रकार का टैक्स लिया जा रहा हो, उस टैक्स को लागत में शामिल करके अगली स्टेज पर जो टैक्स लिया जाएगा वो टैक्स पर भी टैक्स लिया जाएगा। इस चीज़ को कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स कहा जाता है। जीएसटी के अंतर्गत इस चीज़ को दूर किया गया है, यानी कि टैक्स पर टैक्स नहीं लिया जा रहा है। वो इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि जब भी किसी वस्तु का सेकंड स्टेज पर निर्माण होता है तो उस स्टेज पर पूर्व में चुकाए गए जो टैक्स है उसको टैक्स क्रेडिट के रूप में घटाया जाता है। इन चीज़ों को, इन सब बातों को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक टी शर्ट का निर्माण किया जाना है और निर्माण करने के समय 4 प्रकार के एक्शन होते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, फिर उसको होलसेल मार्केट में बेचा जाएगा और अल्टीमेट जो है उसको कस्टमर या जो अंतिम उपभोक्ता है उसको क्रय करेगा। फॉर एग्जांपल हम देखें कि मान लीजिए आपने कोई टी शर्ट बनानी है, उसके लिए सबसे पहले आपको कपड़ा खरीदना पड़ेगा कि कपड़े की लागत सपोज मान लीजिए आपकी 100 रुपये है और रेट ऑफ टैक्स जो है वो 10% है और ये रेट ऑफ टैक्स 10% सभी स्टेजेस पर 10% ही मानते हुए सारी गणना की गई है। अगर 10% टैक्स है तो कुल लागत आ जाएगी आपकी 100 रुपये प्लस उस पर 10% टैक्स दिया आपने 110 रुपये। ये 10% जो टैक्स दिया है वो वैट के रूप में टैक्स दिया गया है। फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग में जो वैल्यू एडेड है सपोज मान लीजिए वो 40 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी 110 रुपये पहले हो गई और 40 रुपये जोड़ेंगे तो 150 रुपये होगी। अब 150 रुपये पे टैक्स 15 रुपये दिया जाएगा और 15 रुपये टैक्स देने के बाद ये जो टैक्स है आपका टैक्स शामिल करते हुए 165 रुपये लागत आ जाएगी। ये जो 15 रुपये टैक्स दिए गए हैं ये एक्साइज के रूप में दिए गए हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब इस प्रोडक्ट को, टी शर्ट को होलसेल मार्केट में फर्दर बेचने के लिए भेजा जाएगा तो सपोज होलसेल मार्केट में बेचते समय उस पर जो लागत आई है वो 30 रुपये लागत आई है। 30 रुपये लागत आने से इसकी जो टोटल कॉस्ट है 195 रुपये हो गई है और 195 रुपये होने से उस पर जो टैक्स लगेगा 10% वो आपका 19 रुपये 50 पैसे लगेगा। 19 रुपये 50 पैसे अगर हम जोड़ते हैं तो वो आ जाएगा आपका 214 रुपये 50 पैसे और ये 19 रुपये 50 पैसे जो है वो वैट के रूप में चुकाए जा रहे हैं। अब आप जब रिटेल मार्केट में इसको भेजेंगे इसको
तो 214 रुपये 50 पैसे पे सपोज 20 रुपये वैल्यू एडेड हो रहा है, 20 रुपये और लागत लग रही है उसकी, जो रिटेलर है, तो ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी 234 रुपये 50 पैसे। 234 रुपये 50 पैसे पे जब 10% हम टैक्स जोड़ेंगे तो 23 रुपये 45 पैसे टैक्स हो जाएगा और टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 257 रुपये 95 पैसे। और ये 23 रुपये 45 पैसे जो है वो CST के रूप में सपोज चुकाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 190 रुपये जो टोटल कॉस्ट आई है, जो लागत लगी, 190 का मतलब है 100 रुपये मटेरियल कॉस्ट, 40 रुपये आपकी होलसेल कॉस्ट, 140 रुपये, 30 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40 रुपये और 30 रुपये होलसेल कॉस्ट है और 20 रुपये आपकी रिटेल कॉस्ट है। तो 190 रुपये जो कॉस्ट लगी है उसको टैक्स देते हुए हमें 257 रुपये 95 पैसे आपको टोटल कॉस्ट आ गई है, अगर हम सभी टैक्सों को शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि आपने जो 110 रुपये कॉस्ट जोड़ी है वो 10 रुपये टैक्स को जोड़ते हुए जोड़ी है, तो 40 रुपये जो लागत लगी है मैन्युफैक्चरिंग की वो 110 प्लस 40 150 रुपये। तो इसका मतलब है आपने पूर्व में जो 10 रुपये टैक्स चुकाया है उस पर भी आप टैक्स दे रहे हो, तो इसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। और दूसरी बात ये है इसमें कि चूंकि टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट हमेशा वैट से मिल सकता है, सेल टैक्स को के केस में टैक्स रेट नहीं मिलता था, एक्साइज का भी आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। इसलिए वस्तु की लागत जो है वो 190 रुपये की जो लागत है अगर उसको हम टैक्स जोड़ेंगे तो 234 रुपये हो गई है। तो अब हम देखेंगे जीएसटी में क्या होता है। तो जीएसटी में देखिए आप कि सपोज आपका 100 रुपये कोई मटेरियल कॉस्ट है, उस पर 10 रुपये आपने टैक्स दिया है, तो टोटल कॉस्ट आपकी 110 रुपये हो गई है और आपका 10 रुपये उस पर टैक्स हो गया। अब जब मैन्युफैक्चरिंग हम किसी वस्तु का करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग करते समय मूल जो 100 रुपये मटेरियल कॉस्ट है उस मटेरियल कॉस्ट में 40 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जोड़ेंगे तो 140 रुपये पर सरकार के द्वारा 14 रुपये जीएसटी लिया जाएगा। लेकिन 14 रुपये में भी 10 रुपये जो पहले टैक्स चुका दिए गए हैं उसको घटा के एडिशनल मैन्युफैक्चरर को 4 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार से होलसेल मार्केट में जब ये जाएगी प्रोडक्ट तो होलसेल मार्केट में 140 रुपये में 30 रुपये जोड़ दीजिए आप, 170 रुपये कॉस्ट आ जाएगी। 170 रुपये कॉस्ट आने पे आपके 17 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे और 17 रुपये में से भी पहले जो टैक्स दे दिया है वो आपका 3 रुपये, पहले जो टैक्स दे दिया 14 रुपये वो घटाने के बाद 3 रुपये ही आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब रिटेल मार्केट में ये प्रोडक्ट जाएगा तो रिटेल मार्केट में जब 20 रुपये और इस पर खर्च हो जाएंगे तो 190 रुपये लागत आ जाएगी और 190 पे 10% आपका 19 रुपये टैक्स पड़ेगा। तो 19 रुपये टैक्स पड़ेगा, तो चूंकि हम 17 रुपये का टैक्स पहले दे चुके हैं तो उसका आपको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। तो एडिशनल जो रिटेलर को टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा वो 2 रुपये देना पड़ेगा। इस प्रकार से गवर्नमेंट को जो टोटल टैक्स गवर्नमेंट के पार्ट पे कलेक्ट हुआ है, गवर्नमेंट को जो मिला है वो 19 रुपये मिला है। अब आप कीमतों में इसका किस प्रकार से फायदा हुआ है, किस प्रकार से कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की घटी है। आप पहले के एग्जांपल में हमने देखा था कि कुल लागत जो है वो टैक्स को शामिल करते हुए 234 रुपये आ रही है, क्योंकि 190 रुपये अलग अलग कंपोनेंट की कॉस्ट है। 100 रुपये मटेरियल की कॉस्ट है, 40 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 30 रुपये आपकी होलसेल कॉस्ट है और 20 रुपये आपकी रिटेल कॉस्ट है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय अगर उसको टैक्स कंपोनेंट को हटा के हम कॉस्ट देखेंगे तो 190 रुपये कॉस्ट है और टैक्स को जोड़ते हुए उस पर 234 रुपये कॉस्ट आ गई है। यही चीज़ अगर जीएसटी में देखा जाएगा तो जीएसटी में हम देखेंगे कि 190 रुपये की जो कॉस्ट है उस पर आपने केवल 19 रुपये का टैक्स दिया है। तो 19 रुपये का टैक्स दिया है तो आपकी टोटल लागत जो है 209 रुपये आई है। अब 209 रुपये जीएसटी में लागत आ रही है और बिना जीएसटी से पहले जो रिजीम था, चाहे वो सेल टैक्स का रिजीम था और चाहे वो वैट का रिजीम था, वहाँ पर लागत आपकी 234 रुपये आई थी। तो 234 रुपये कॉस्ट आई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लागत में कुल 25 रुपये का रिडक्शन हो गया है, कम हो गई, मतलब पूर्व की तुलना में टैक्स इफेक्ट से, बाकी इफेक्ट को हम देख ही नहीं रहे हैं, टैक्स इफेक्ट से आपका 25 रुपये लागत कम होगी। तो जीएसटी के अंतर्गत इस प्रकार से सभी उत्पादित वस्तुओं पर अगर
टैक्स रेट गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया है किसी भी कीमत, किसी भी प्रोडक्ट पर, तो आपको पुराने रेट में और आज के रेट में अगर हम कंपेयर करेंगे टैक्स का, कि पहले भी वही 10% टैक्स था, आज भी वही 10% टैक्स है, तो आपको 25 रुपये कॉस्ट का फ़ायदा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है जो जीएसटी में लाया गया है, और इससे अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको कम लागत पर माल मिल रहा है। तो कम लागत में माल मिल रहा है तो नेचुरली कस्टमर को फ़ायदा होगा। अब ये अलग बात है कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो रिटेलर है वो कस्टमर को उसका इफ़ेक्ट नीचे लेवल पे दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चूँकि अब तो कस्टमर को जो है एमआरपी भी लिखनी पड़ेगी, सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने इस चीज़ का जो बेनिफिट है वो कस्टमर को पास ऑन करना स्टार्ट कर दिया है। और आप देखिए वैसे भी है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इनके जो कॉस्ट है पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गए। तो जीएसटी के अंतर्गत आपको इस तरह की अवधारणा को दूर करना है कि जीएसटी लागू होने से कीमतें बढ़ेंगी और लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्टेजेस पे जो टैक्स आपके दिए जा रहे थे, पहले एक्साइज दे रहे थे, फिर आप है जो उस पर वेट दे रहे हो, फिर सीएसटी दे रहे हो, फिर आपका है ऑक्ट्रॉय लग रहा है या और कोई टैक्स लग रहा है, तो ये सभी टैक्स को क्लब करके एक ही टैक्स लागू कर दिया है, जीएसटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जब सेल्स टैक्स लगता था, हर स्टेट अपने अपने रेट रखती थी। कोई किसी प्रोडक्ट पे 4% रख रहा है, कोई 8% रख रहा है, कोई 20% रख रहा है, कोई 10% रख रहा है। तो एक ही वस्तु एक स्टेट में टैक्स की वजह से कम रेट में मिलती है, और वही वस्तु जबकि लागत दोनों की समान है, वही वस्तु दूसरी स्टेट में अगर बिक रही है तो वो ज़्यादा प्राइस पर बिक रही है। तो चूंकि सरकार की जो मंशा है वन नेशन वन टैक्स, इस मंशा को ध्यान में रखते हुए जीएसटी लाया गया है। तो मुझे विश्वास है कि आज के इस लेक्चर से आप लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि जीएसटी के अंतर्गत कीमतें बढ़ेगी। तो जीएसटी के अंतर्गत चूंकि टैक्स स्ट्रक्चर को इस तरह से लागू किया गया है कि कीमतें घटें, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो घटनी चाहिए, घटेंगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपकी बहुत सारी जो गलतफहमियाँ थी वो दूर होंगी। इसके अलावा भी यदि आपकी और कोई क्वेरी हो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वीडियो के माध्यम से, आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या अन्य जो भी माध्यम आपको उचित लगे उससे संपर्क करके अपनी सभी प्रकार की जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में जीएसटी के अंतर्गत जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जीएसटी के रेट्स हैं, इनका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।